भारत ने चुपचाप बिछा दी। आसमान की सबसे बड़ी बिसात ऑपरेशन सिंदूर जैसी जंगों का होगा पलक झपकते खात्मा। एंट्री लेने वाले हैं भारतीय आसमान के 12 ब्रह्मास्त्र। भारत की महाविनाशक परियोजनाओं ने खींची लक्ष्मण रेखा, दुनिया हैरान। चीन पाकिस्तान का खेल खत्म, भारत के अदृश्य ड्रोन और छठी जनरेशन फाइटर का चक्रव्यूह तैयार, दुनिया में खलबली। सुखोई का महा अपग्रेड और तेजस की तूफानी रफ्तार, HAL के कारखानों से निकल रही मौत की गारंटी। भारत एक ऐसी हवाई ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी पानी भरती नजर आएंगी। ये सिर्फ 100 से 200 लड़ाकू विमान खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है आसमान के उन 12 महायोद्धाओं को तैयार करने की जो भविष्य की लड़ाई का नक्शा बदल कर रख देंगे। ये वो 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो एक साथ मिलकर एक ऐसा अभेद किला बना रहे हैं जिसे भेदने का सपना भी चीन और पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। इन परियोजनाओं में कुछ ऐसे विमान हैं जो आज आसमान पर राज करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो बिना किसी पायलट के दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं जो रडार की पकड़ में आए बिना ही अपना काम करके वापस लौट आएंगे। ये भारत की वो गुप्त सेना है जिसकी तैयारी पिछले कई सालों से चल रही थी और अब उसके परिणाम दुनिया के सामने आने लगे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो भारत को न केवल रक्षात्मक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उसे एक आक्रामक हवाई शक्ति में बदल देगी जो अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करना जानता है। हम आपको बताएंगे इन महायोद्धाओं की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे को खोलते हैं जहां भारत के आज के सबसे घातक योद्धा तैयार हो रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कागजों से निकलकर हकीकत बन चुके हैं और जिनकी गूंज दुश्मन के कानों तक पहुंचने लगी है। ये वर्तमान की वो ताकत है जो भविष्य की नींव रख रही है। नंबर 1, LCA तेजस Mk1A तेजस अल्फा, देसी शेर की नई दहाड़। सबसे पहले बात करते हैं उस देसी शेर की जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है, तेजस। लेकिन रुकिए, ये वो पुराना तेजस नहीं है, ये है तेजस मार्क 1A, जिसे आप तेजस अल्फा भी कह सकते हैं। ये तेजस का वो सबसे खतरनाक और आधुनिक रूप है जिसका उत्पादन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसी तूफान की रफ्तार से शुरू कर दिया है। ये विमान 4.5 जनरेशन का वो लड़ाका है जो आसमान में किसी भी चुनौती को धूल चटाने का दम रखता है। सोचिए, एक ऐसा विमान जिसमें लगा है उत्तम AES से रडार। ये कोई मामूली रडार नहीं, ये वो आंखें हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को देख सकती हैं और एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती हैं। इसके साथ ही इसमें लगी है भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल जो हवा से हवा में दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती। और तो और इसमें दुश्मन के सिस्टम को जाम कर देने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW स्वीट भी है जो इसे एक तरह का जादुई चोगा पहना देता है जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। अगर जंग लंबी चले तो हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता इसे और भी घातक बना देती है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 83 विमानों का ऑर्डर दे दिया था और अब 2025 तक 97 और विमानों का महा ऑर्डर फाइनल होने की कगार पर है। ये विमान हमारे पुराने MiG-21 बाइसन की जगह ले रहे हैं जिन्हें उड़ता ताबूत कहा जाता था। अब उनकी जगह ले रहा है ये आसमान का बाजीगर जो चीन और पाकिस्तान के JF-17 जैसे विमानों के लिए एक बुरा सपना साबित हो रहा है। तेजस Mk1A सिर्फ एक विमान नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो कहती है कि अब भारत अपने आसमान की रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। नंबर 2, सुपर सुखोई Su-30 MKI अपग्रेड, बाहुबली का महाबली अवतार। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी, हमारे सबसे भरोसेमंद बाहुबली सुखोई 30 MKI की। ये वो विमान है जिसने कारगिल से लेकर बालाकोट तक हर मौके पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। लेकिन अब भारत इस बाहुबली को महाबली बनाने जा रहा है। ये कोई नया विमान खरीदने की योजना नहीं, बल्कि अपने बेड़े में शामिल 272 सुखोई विमानों को एक ऐसे महा अपग्रेड से लैस करने की योजना है जो इसे दुनिया के किसी भी 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए एक खुली चुनौती बना देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है सुपर सुखोई। इस अपग्रेड के तहत सुखोई के दिल और दिमाग दोनों को बदला जा रहा है। इसमें लगाया जाएगा नया वीर AES रडार जो मौजूदा रडार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके साथ ही इसका पुराना मिशन कंप्यूटर हटाकर एक नया सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा जो इसे और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज बना देगा।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होगा इसके हथियारों में। ये सुपर सुखोई भविष्य की ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हो और अपने साथ ऐसी मिसाइलें ले जा रहा हो जो आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज हो। ये कॉम्बिनेशन दुश्मन के लिए मौत की गारंटी है। ये अपग्रेड सुखोई को इतना आधुनिक बना देगा कि अमेरिका का F-35 भी इसके सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये भारत की वो स्मार्ट रणनीति है जहां कम खर्च में ही अपने पुराने योद्धाओं को भविष्य की युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। सुपर सुखोई प्रोग्राम ये साबित करता है कि भारत सिर्फ नए हथियार बनाना ही नहीं बल्कि अपने पुराने हथियारों को और भी घातक बनाना जानता है। अब हम उस दौर में कदम रख रहे हैं जहां जंग सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मशीनें लड़ेंगी। ये वो भविष्य है जिसकी तैयारी भारत आज कर रहा है। ये कहानी है भारत के उन रोबोट सिपाहियों की जो आसमान से दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगे, और वो भी हमारे पायलटों को किसी भी खतरे में डाले बिना। नंबर 3, DRDO आर्चर एनजी, भारत का अपना हंटर किलर ड्रोन। आपने तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन का नाम सुना होगा जिसने कई जंगों का पासा पलट दिया। अब भारत अपना खुद का उससे भी ज्यादा खतरनाक हंटर किलर ड्रोन तैयार कर रहा है जिसका नाम है आर्चर एनजी नेक्स्ट जनरेशन। ये भारत के पुराने रुस्तम 2 ड्रोन के अनुभव से मिली सीख पर बनाया जा रहा एक ऐसा हथियार है जो निगरानी और हमला दोनों एक साथ कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर यानी बादलों के भी ऊपर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इतनी ऊंचाई से ये दुश्मन की हर हरकत पर अपनी पैनी नजर रख सकता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन ये सिर्फ एक जासूस नहीं है, ये एक शिकारी भी है। आर्चर एनजी अपने साथ हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को ढूंढेगा बल्कि उन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह भी कर देगा। ये भारतीय सेना की आंख और तलवार दोनों बनेगा। चाहे वो LOC पर बैठे घुसपैठियों पर नजर रखना हो या दुश्मन की सीमा के अंदर बने लॉन्च पैड्स को नष्ट करना हो, आर्चर एनजी हर मिशन को बखूबी अंजाम देगा। ये ड्रोन आत्मनिर्भर भारत का वो सबूत है जो दिखाता है कि अब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी ड्रोन्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ये मेक इन इंडिया का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। नंबर 4, कैट्स वॉरियर, भविष्य का रोबोट सिपाही। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये है भविष्य की लड़ाई का रोबोट सिपाही जिसका नाम है कैट्स वॉरियर कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर। इसे लॉयल विंगमैन भी कहा जाता है, यानी एक वफादार साथी। ये एक मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है जिसे एक मदरशिप यानी एक मुख्य लड़ाकू विमान जैसे तेजस या भविष्य का MK के साथ उड़ाया जाएगा। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। भारतीय वायुसेना का एक पायलट अपने तेजस विमान में बैठा है और उसके साथ 4 से 5 कैट्स वॉरियर ड्रोन का एक झुंड उड़ रहा है। पायलट इन सभी ड्रोन्स को अपनी कॉकपिट से ही कंट्रोल कर रहा है। जब दुश्मन का इलाका आता है तो पायलट खुद खतरे में जाने के बजाय इन रोबोट सिपाहियों को आगे भेजता है। ये ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, उनके रडार को जाम कर सकते हैं या फिर सीधे दुश्मन के ठिकाने पर एक आत्मघाती हमला करके उसे तबाह कर सकते हैं। ये पायलट को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं और युद्ध का नक्शा पूरी तरह बदल देते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं और भारत उनमें से एक है। HAL ने इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। कैट्स वॉरियर ये दिखाता है कि भारत भविष्य की युद्ध के लिए कितना तैयार है। एक ऐसी जंग जहां इंसान और मशीन मिलकर लड़ेंगे और जीत हमेशा भारत की होगी। ये टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना को एक ऐसी ताकत देगी जिसकी कल्पना भी हमारे दुश्मनों ने नहीं की होगी। अब तक हमने देखा कि भारत अपने वर्तमान के योद्धाओं को कैसे और घातक बना रहा है और कैसे भविष्य के रोबोट सिपाहियों की फौज तैयार कर रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन परियोजनाओं की जो इन दोनों के बीच का पुल है। ये वो विमान हैं जो डिजाइन और डेवलपमेंट के दौर से निकलकर अब हकीकत बनने की राह पर हैं। ये भारत के निकट भविष्य के महायोद्धा हैं। नंबर 5, तेजस मार्क 2, बड़ा भाई जो और शक्तिशाली है। अगर तेजस मार्क एक शेर है तो तेजस मार्क 2 एक बब्बर शेर है। ये तेजस नाम का बड़ा भाई है जो हर मामले में अपने छोटे भाई से बड़ा, भारी और कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। ये एक पूरी तरह से नया विमान है जिसे मीडियम वेट फाइटर MWF कहा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा अपग्रेड है इसका इंजन।
इसमें अमेरिका का शक्तिशाली GE-414 इंजन लगाया जाएगा, जो इसे कहीं ज्यादा ताकत और रफ्तार देगा। ज्यादा ताकत का मतलब है ज्यादा हथियार उठाने की क्षमता। तेजस मार्क 2 अपने साथ लगभग 11 टन यानी एक बड़े ट्रक के वजन जितने हथियार और फ्यूल ले जा सकेगा। इसकी रेंज भी मार्क 1A से काफी ज्यादा होगी, जिससे ये दुश्मन की सीमा में और अंदर तक जाकर हमला कर सकेगा। ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे पुराने पड़ रहे विमानों की जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है। सोचिए, एक ही विमान 3 अलग अलग तरह के विमानों का काम करेगा। ये न सिर्फ वायुसेना के रखरखाव के बोझ को कम करेगा, बल्कि हमारी हवाई ताकत को और भी घातक बना देगा। इसका पहला प्रोटोटाइप बनने की प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि जल्द ही ये आसमान में अपनी पहली उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 वो योद्धा है जो भारतीय वायुसेना को अगले 30 से 40 सालों तक एक निर्णायक बढ़त दिलाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत का वो अगला कदम है जो दुनिया को बताएगा कि भारत अब लड़ाकू विमान बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। नंबर 6, टेडबीएफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, भारत का समुद्री बाहुबली। अभी तक हमने बात की उन योद्धाओं की जो जमीन से उड़ान भरेंगे, लेकिन अब बात करते हैं उस समुद्री बाहुबली की जो समंदर की लहरों पर राज करेगा। इसका नाम है टेडबीएफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये विमान खास तौर पर भारत के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान होगा। समंदर के ऊपर उड़ान भरने वाले विमानों में 2 इंजन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन पायलट और विमान को सुरक्षित वापस ला सकता है। टेडबीएफ को 5वीं पीढ़ी की तकनीकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। ये न सिर्फ हवा में बल्कि समंदर में दुश्मन के जहाजों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसके मुड़े हुए पंख, फोल्डेबल विंग्स, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे से डेक पर इसे आसानी से पार्क करने में मदद करेंगे। ये विमान हमारी नौसेना के बेड़े में शामिल रूसी MiG-29 की जगह लेगा। टेडबीएफ के आने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाते हैं। ये हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को हमेशा के लिए स्थापित कर देगा और चीन जैसे देशों को यह संदेश देगा कि समंदर का असली सिकंदर कौन है। टेडबीएफ सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये समंदर में भारत की तैरती हुई ताकत का प्रतीक होगा। अब हम उस गुप्त दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां भारत के सबसे खतरनाक और भविष्य के हथियार आकार ले रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। ये भारत के वो अदृश्य शिकारी हैं जो दुश्मन को पता चले बिना ही उसका काम तमाम कर देंगे। नंबर 7, HLF-T-42 हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर, योद्धाओं का गुरु। हर महान योद्धा के पीछे एक महान गुरु होता है। भारतीय वायुसेना के भविष्य के पायलट जो एमका और तेजस मार्क 2 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों को उड़ाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी एक गुरु की जरूरत होगी, और वो गुरु है HLF-T-42 हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर। ये HAL द्वारा बनाया जा रहा एक सुपरसोनिक ट्रेनर जेट है जो नए पायलटों को भविष्य की युद्ध की जटिलताएं के लिए तैयार करेगा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका दोहरा चरित्र। जरूरत पड़ने पर यह गुरु खुद एक योद्धा बन सकता है। इसे एक हल्के लड़ाकू विमान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पिछले हिस्से पर हनुमान जी का एक चित्र बना है जिस पर लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है। ये चित्र और ये लाइन इस विमान के इरादों को साफ साफ बयान करती है। ये दिखाता है कि ये विमान शांति काल में तो पायलटों को ट्रेनिंग देगा, लेकिन जंग के समय ये हनुमान जी की तरह ही दुश्मन की लंका में आग लगाने की ताकत भी रखता है। HLF-T-42 एक स्मार्ट समाधान है जो ट्रेनिंग और लड़ाकू विमान दोनों की जरूरतों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा करता है। ये भारत की उस सोच को दर्शाता है जहां हर संसाधन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, DRDO घातक UCAV, अदृश्य शिकारी जो रडार को धोखा देगा। अब बात करते हैं भारत के सबसे गुप्त और शायद सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम ही उसके काम को बयां करता है, घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये भारत का अपना स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन है, एक अदृश्य शिकारी जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में घुसकर
सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता रखेगा। घातक का डिजाइन किसी हॉलीवुड फिल्म के एलियन शिप जैसा है। ये बिना पूंछ टेलस वाला एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है जिसे रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ये अपने अंदर ही हथियार लेकर उड़ेगा ताकि इसकी स्टील्थ यानी अदृश्य रहने की क्षमता बनी रहे। जरा सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो चुपचाप पाकिस्तान या चीन के एयर स्पेस में दाखिल हो, उनके सबसे महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों, न्यूक्लियर साइट्स या कमांड सेंटर्स को तबाह करे और बिना किसी को कानो कान खबर हुए वापस लौट आए। ये क्षमता आज दुनिया के सिर्फ 1 या 2 देशों के पास है। घातक प्रोजेक्ट भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास स्टील्थ बॉम्बर तकनीक है। ये भारत को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त देगा जो किसी भी जंग का नतीजा तय कर सकती है। इस प्रोजेक्ट पर DRDO और IIT कानपुर मिलकर काम कर रहे हैं और इसका एक छोटा प्रोटोटाइप SWIFT अपनी उड़ानें भी भर चुका है। घातक जब बनकर तैयार होगा तो ये भारत का वो साइलेंट किलर होगा जिससे हमारे दुश्मन हमेशा खौफ खाएंगे। अब तक हमने जिन योद्धाओं की बात की वो या तो तैयार हैं या तैयारी के अंतिम चरण में हैं, लेकिन अब हम भारत के उस ताज की बात करेंगे जो भविष्य में भारतीय वायुसेना के सिर पर सजेगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी हवाई महाशक्ति बनाने का दम रखते हैं। ये भविष्य की वो योजनाएं हैं जो आज की हकीकत बन रही हैं। नंबर 9, MK1, भारत का ताज, पहला स्वदेशी 5वीं जेन स्टील्थ फाइटर। अब वक्त आ गया है उस महायोद्धा की बात करने का जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। ये है भारत का ताज, हमारा पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, MK, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये वो विमान है जो अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे दुनिया के सबसे उन्नत विमानों को सीधी टक्कर देगा। MK को एक शब्द में बयान करना हो तो वो है अदृश्य। इसका पूरा डिजाइन और इस पर लगी स्पेशल कोटिंग इसे दुश्मन के रडार के लिए लगभग नामुमकिन बना देगी। जब ये दुश्मन के आसमान में होगा तो रडार पर ये एक छोटे से पक्षी जितना ही दिखेगा। इसकी दूसरी बड़ी ताकत होगी सुपर क्रूज। इसका मतलब है कि ये बिना अपने इंजन को अतिरिक्त ताकत दिए आफ्टर बर्नर ही आवाज की गति से तेज रफ्तार पर लगातार उड़ सकता है। ये क्षमता इसे तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसने और निकलने में मदद करेगी। ये अपने सारे हथियार अपने अंदरूनी वेपन बे में लेकर उड़ेगा ताकि इसकी स्टील्थ क्षमता बनी रहे। MK जब भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो ये आसमान का राजा होगा। ये वो गेम चेंजर है जो चीन और पाकिस्तान के साथ पावर के संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देगा। इसका डिजाइन फाइनल हो चुका है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसका प्रोटोटाइप बनाने का काम शुरू हो जाएगा। MK सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, ये एक 140 करोड़ भारतीयों का वो सपना है जो भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचा देगा। नंबर 10, MRFA, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया सौदा। MK जहां भारत की स्वदेशी ताकत का प्रतीक है, वहीं MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील भारत की रणनीतिक और औद्योगिक ताकत का प्रदर्शन होगी। ये कोई एक विमान का नाम नहीं बल्कि 114 नए विदेशी लड़ाकू विमानों को हासिल करने का एक महाप्लान है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये विमान खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि इन्हें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी। इस दौड़ में फ्रांस का राफेल, अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट, स्वीडन का ग्रिपेन और रूस के विमान शामिल हैं। जो भी कंपनी ये सौदा जीतेगी उसे अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देनी होगी और इन विमानों को HAL और भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही बनाना होगा। इस एक डील से भारत को कई फायदे होंगे। पहला, वायुसेना को तुरंत 114 आधुनिक विमान मिल जाएंगे। दूसरा, भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और तीसरा, भारत लड़ाकू विमान बनाने और निर्यात करने वाला एक ग्लोबल फाइटर जेट हब बन जाएगा। MRFA डील ये सुनिश्चित करेगी कि जब तक हमारा अपना MK बड़ी संख्या में बनकर तैयार हो तब तक हमारी वायुसेना के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन विमान मौजूद हों। ये भारत की उस डबल स्ट्राइक रणनीति का हिस्सा है जहां स्वदेशी विकास और विदेशी तकनीक दोनों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया जा रहा है। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे भारत के अंतिम लक्ष्य की और उस रणनीतिक त्रुप के इक्के की जो सारे समीकरण बदल सकता है।
ये वो महायोद्धा हैं जो कल्पना से परे हैं और जो भारत को भविष्य का अपराजेय योद्धा बनाएंगे। नंबर 11, एमका मार्क II, छठी पीढ़ी का महायोद्धा। अगर एमका मार्क I भारत का ताज है तो एमका मार्क II उस ताज में जड़ा कोहिनूर हीरा होगा। ये भारत का अंतिम लक्ष्य है, एक छठी पीढ़ी का महायोद्धा। ये एमका मार्क I का भी एक बहुत ज्यादा एडवांस रूप होगा, जिसमें ऐसी तकनीकें होंगी जो आज साइंस फिक्शन लगती हैं। इसमें एक ज्यादा शक्तिशाली स्वदेशी इंजन लगाने की योजना है, जिसके लिए भारत, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन असली जादू होगा इसके हथियारों और सेंसर में। एमका मार्क II में लेजर हथियार लगाने की क्षमता होगी जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही जलाकर राख कर देंगे। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस पायलट असिस्टेंट होगा, जो पायलट के दूसरे दिमाग की तरह काम करेगा और मैदान में सही फैसले लेने में मदद करेगा। इसकी पूरी बॉडी एक स्मार्ट स्किन की तरह काम करेगी, जिसमें लगे हजारों छोटे छोटे सेंसर इसे चारों तरफ 360 डिग्री का व्यू देंगे। ये उस दौर का विमान होगा जब जंग इंसान और मशीन मिलकर नहीं बल्कि एक होकर लड़ेंगे। ये विमान CATS वॉरियर जैसे ड्रोन के पूरे झुंड को नियंत्रित कर सकेगा। एमका मार्क II पर काम अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये भारत के उस विजन को दिखाता है जो अगले 50 सालों की तैयारी आज ही कर रहा है। ये वो योद्धा होगा जो सुनिश्चित करेगा कि 21वीं सदी के अंत तक आसमान पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहराए। नंबर 12, सुखोई Su-57, रूसी महायोद्धा और भारत का तुर्क इक्का। और अब अंत में बात उस वाइल्ड कार्ड एंट्री की जो पूरे खेल को पलट सकती है। ये है रूस का अदृश्य 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर सुखोई Su-57। ये वो रूसी महायोद्धा है जिसे पश्चिम के F-22 रैप्टर और F-35 को मात देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत और रूस के बीच इस विमान को लेकर FGF-A 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जो कुछ कारणों से रुक गई थी। लेकिन अब बदलते हुए जियोपॉलिटिकल समीकरणों के बीच ताजा रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि भारत इस महा हथियार को सीधे खरीदने या मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए एक रणनीतिक डील के बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। Su-57 एक जांचा परखा, बेहद शक्तिशाली और घातक विमान है। इसके आने से भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी की वो ताकत तुरंत मिल जाएगी, जिसके लिए एमका को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कुछ साल लगेंगे। ये एमका प्रोजेक्ट के लिए एक बैकअप और गैप फिलर का काम करेगा। Su-57 की डील चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी होगी। ये भारत और रूस की दोस्ती का वो सबूत होगा जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। ये वो तुर्क का इक्का है जिसे भारत सही समय पर चलकर पूरी बाजी अपने नाम कर सकता है।